कैसे होती है और किस प्रकार से हमें लगना है और वो मेहर हमें करवानी है। तो पहले से ऑलरेडी संत महात्मा यहाँ पर विराजमान ही है और मारवाड़ से पधारे हुए और भी संत महात्मा यहाँ पर पधार चुके हैं। तो कैसे हमें सदगुरुदेव जी महाराज से अपनी मेहर करवानी है। महाराज ने स्पष्ट समझा दिया कि मन रिंझिया से ना बड़े नाम के कैया जोई। अगर मेरा मन राजी हो जाता है तो भी वो सतगुरु साहिब की सत्ता गढ़ में प्रकट होती नहीं है। और अगर मैं मुख से भी कह दूं कि जाओ शिष्य तुम्हारे गढ़ में वो सतगुरु साहिब की सत्ता हो, कुदरत कला हो, नयनचर इनाम प्रकट हो जाएगा, तो मुख के कहने से नहीं होगा। महाराज बोला और तदीटो तोल हम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रिझा भाई, बड़े शीस में रीत ओ सब भरम उपाय, सुख राम कहे मोह बस नहीं, निज मन न्यारो होय। महाराज हमारे ही मेरे बस की बात नहीं है, निज मन न्यारा है। यानी अगर हमें सतगुरु साहिब की सत्ता को अपने अंदर में प्रकट करना है तो क्या करना हो, 100% हमें अपना निजमन अपने सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। निजमन देओ और निज मेहर करवाओ। जिस प्रकार से देखो एक चोर होता है, एक चोर होता है वो कहीं पर भी चोरी कर लेता है, चोरी कर लेता है और पुलिस उसके पीछे लग जाती है और क्या करती है, वो आगे आगे चोर भागता है, पुलिस उसके पीछे भागती है, पुलिस उसको चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उनको पता चल जाता है कि अब कहीं भागने का रास्ता नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने हाथ ऊपर कर देता है, समर्पण कर देता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। तब क्या होता है, वो मौत रूपी गोली उसके लगती नहीं है। ऐसे ही परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव आकर के सदगुरु जी महाराज के चरणों में सरेंडर हो जाता है, अपने आप को समर्पण कर देता है, अंतःकरण सौंप देता है, तो वो काल रूपी गोली उस जीव के लगती नहीं है। यानी काल से वो मुक्त हो जाता है, 84 उसकी मिट जाती है और सदगुरुदेव जी महाराज की वो सतगुरु साहिब की सत्ता वो ब्रह्म बैराट से आकर के उस जीव के कंठ कमल पर प्रकट हो जाती है और रग रग रो में 3.5 करोड़ रुमावड़ी में भजन होना शुरू हो जाता है और उस जीव का परम मोक्ष हो जाता है। तो ऐसी सदगुरुदेव जी महाराज की मेहर करवानी है और इस प्रकार से अगर मेहर करवानी है तो अपना निजमन देव वो भी 100%, उसमें भी केस बराबर भी फर्क नहीं चलता है। तो महाराज ने भी फरमाया था कि केस बराबर याद रो जे हंस राखे कोय, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत होय, ऐसी कुदरत होय निज मन माने नाई, कपट लिया आधीन ताए घर जावे नाई, सुख राम कहे बच बच मरो, गरज सरे नहीं कोय, केस बराबर यहाँ तेरो जे हंस राखे कोय। महाराज ने कहा कि मेरी मेहर होने में अगर केस बराबर भी फर्क है, एक बाल के जितना भी अगर आंकड़ा है किसी जीव के, यानी महाराज ने कितनी बात बताई कि तन मन से मेरे सामने सरेंडर हो जाता है जीव, फिर अपना सारा धन ला करके मुझे सुपुर्द कर देता है, फिर क्या करता है, मेरे साथ में मीठी मीठी बातें करता है, तो उससे क्या होगा, मेरा मन रीझ जाएगा, फिर अपना धन ला करके देगा तो मेरा शरीर पंचतत्व का तो ये रीझ जाएगा, लेकिन मेरा निजमन नहीं मानेगा। निजमन के लिए महाराज ने क्या कहा कि मेरी जो बात सुन ली जो नर नार, मेरा हुए मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सू बोलाए, तब प्रगटे सत्य माये अखंड नख जग बिचे आई, सुख राम कहे इन रीत बिन, हंस न उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, के मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। महाराज ने स्पष्ट बताया कि मैं किस प्रकार से रिश्ता हूँ, सभी संसार के नर नारी सुनो कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा हुए मौको मिले तो पावे दीदार, मेरा बनना पड़ेगा उसे,
फिर उसको दीदार सतगुरु साहब के देश की प्राप्ति होगी, परमात्मा पद की प्राप्ति होगी उस जीव को। कि मेरी जो ने बात सुन ली जो नरनार, मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सूपो लाई, तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक विचाई, तब वो सतगुरु साहब की सता उस जीव के घट में उस तन में आकर के प्रकट होगी। सुखराम कहे रीत बिन हंस न उतरे पार, इस रीत के बिना संसार का कोई भी उपाय काम करने वाला नहीं। इसी रीत से संसार रूपी भवसागर रूपी नया को वो जीव पार कर पाएगा। तो ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, जिसका आज अपन सदगुरु मेहर के अंग का दूसरा भाग लेने जा रहे हैं, तो महाराज क्या समझा रहे हैं कि माता लीजे वचन सो, पिता काम से जोए, गुरु लीजे भयभीत मन, ज्ञान गए केहू तोए, ज्ञान गए केहू तोए, मेरी विधवाई तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, सुख राम गए क्यों कुल तजे, तब बैरागी होए, माता लीजे वचन सू, पिता काम से जोए। महाराज ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी को समझाया कि माता लीजे वचन सू, पिता काम से जोए। माँ तो केवल अच्छे वचन बोलने से नहीं जाती है, माँ के सामने अपन मीठे मीठे बोलेंगे, माँ का कोई भी काम कर देंगे, माँ के आज्ञा का पालन करेंगे, माँ जैसा कहेगी वैसा अपन करेंगे तो माँ दी जाती है। और पिता उसका काम करने से रीझता है, पिता का कोई भी काम अपन कर देते हैं तो पिता भी रीझ जाते हैं। और गुरु से मन भयभीत रखकर गुरु का ज्ञान धारण करने से गुरु रीझते हैं, यानी गुरु का ज्ञान धारण करते हैं तो मन में भयभीत यानी डर से महाराज का ज्ञान धारण करते हैं, और मन में डर रख करके अंतःकरण से भजन करते हैं, सरेंडर और समर्पण का भाव रख करके। तो गुरुदेव जी महाराज भी रीझ रहे, महाराज कह रहे हैं कि मेरे रीझने की यही रीत है, जिस प्रकार माँ रीझती है, पिता रीझते हैं, वैसे ही मैं रीझता हूँ कि गुरु से मन भयभीत रखकर गुरु का ज्ञान धारण करने से गुरु रीझते हैं, यानी गुरु महाराज खुश होते हैं, और गुरु का ज्ञान धारण करने से गुरु खुश होते हैं। तो यही मेरी खुश होने की विधि है महाराज हमारे, और कोई दूसरी विधि नहीं है महाराज हमारे। कि जिस प्रकार महाराज हमारे कि मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जुग माई रे। इसाकी के माध्यम से महाराज हमें क्या समझाया जा रहा है कि मात पिता सु सब कोई राजी, माता और पिता से तो सब राजी। एक छोटा सा बालक होता है तो किससे प्रेम करेगा, अपने माँ बाप से ही प्रेम करेगा, गुरु महाराज से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। ऐसे ही महाराज हमारे लिए अज्ञानी जगत माया और ब्रह्म की भक्तियों से खुश है, यानी सदगुरुदेव जी महाराज से उनको प्रीत है नहीं। प्रीत किसको है, कोई बिरला जन है कि मात पिता से सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई है, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जुग माई। ऐसा कोई समझदार, कोई सूरवीर, कोई बिरला जनिएगा जो सदगुरुदेव जी महाराज के पास में आकर के भक्ति का भेद देगा। तो महाराज हमारे की मुझे तो कोई बिरला जन होगा, वही मेरी शरण में आएगा और मेरी भक्ति को धारण करेगा। तो महाराज कह रहे कि अब यह सब करना तुम्हारा और तुम्हारे ही हाथों में है, यानी तुम्हारे बस की बात है, तुम्हारे हाथ का खेल है, ये बाजी तुम्हारे हाथ में कि तुझे नरक का रास्ता खोलना है या सतगुरु साहब के देश में पहुंचना है। ये अपने हाथ की बात है, इसमें सतगुरुदेव जी महाराज क्या कर सकते हैं। अपन अपना जितना निजमेर देंगे तो हमारे ऊपर वो निजमेर होगी, सतगुरुदेव जी महाराज का इसमें क्या दोष है। तो महाराज ये समझा रहे कि ये सब तुम्हारे ही हाथ की बात है, ये बाजी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए महाराज ने फरमाया अपने पद के माध्यम से, ए सो डाले कहो नहीं पावे, ए सो डाले कहो
बढ़िया तरीके से हमें समझा रहे हैं। ये फुटरिया मन, ये बाजी, ये खेल, ये सब तुम्हारे हाथ की बात है। क्योंकि सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा में किसी भी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं है। महाराज की विशेष कृपा से तुम्हें इस भरतखंड में जन्म मिल गया, और यही जन्म अगर अमेरिका में मिल जाते तो क्या करते? वहाँ पर भजन भक्ति कर पाते क्या? कभी नहीं कर पाते, क्योंकि ये संतों की भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा महान पुरुषों ने अवतार लिया है और हमें भक्ति का भेद देकर के परम पद की प्राप्ति करा रहे। तो हमें मनुष्य तन भी मिल गया है, वो भी भरतखंड में मिला है, जिसके लिए 33 कोटि देवता तड़पते हैं। और वो प्रभु मानव तन दीजिए भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। क्यों तड़पते हैं वो? क्योंकि उनको जब मानव तन मिला तो वो हार गए थे, परमात्मा की भक्ति करी नहीं, उन्होंने आनुपासनाओं की भक्तियां करी। तो समझो हमारे लिए कितना ये बड़भागी, यानी हमारे लिए कितना सुनहरा अवसर है। तो महाराज हमें ये समझा रहे कि ये बाजी तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मानव तन मिल गया है, वो भी भरतखंड में मिल गया है। फिर नित्य प्रतिदिन ऐसे संतों की शरण में भजन भक्ति और सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो महाराज की कृपा में कहाँ कमी रही है? अब ये बाजी हमारे हाथ में कि हमें सतगुरु साहब के देश में पहुंचना है या नरक के द्वार खोलने हैं। तो ये सब बाजी हमारे हाथ में है। तो ब्रह्मदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज साकी के माध्यम से हमें यही समझा रहे कि माता रीजे वचन सु पिता काम से जोई, गुरु रीजे वे भीत मन ज्ञान केव कहूं तोई, ज्ञान गए केव तोई, मेरी दवाई तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुख राम कहे यूं कुल तजे, तब बैरागी होए, माता रीजे वचन सु पिता काम से जोए। जो जिनको नर होवसी, तामे मिलती जाए, और जात में किम मिले, बाता करके आए, बाता करके आए, राचे कोई पिछले आओ, यूं गुरु पासे ज्ञान सोने अपने घर जाओ। सुख सत्य गुरु की कृपा तब बने, निज मन सु बोलाए, जो जिनको नर होसी, तामे मिलती जाए। यानी महाराज ने कितने सुंदर तरीके से समझा है कि जैसे तैसे भी जीव मेरी शरण में आ जाए, सरेंडर हो जाए, और मैं उसको परम पद की प्राप्ति करा दूं। यानी महाराज कितने दयालु है। और अपन क्या करते हैं? यानी संसार की छोटे मोटे सुखों को पाने के लिए अपन आन उपासनाओं की भक्तियों में अपना ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। कितनी हल्की बुद्धि, कितनी छोटी सोच लेकर इतना बड़ा विचार नहीं रखते कि भाई जो हमें सतगुरु साहब के देश में पहुंचाने वाले हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले हैं, तो क्या वो संसार के छोटे मोटे दुख वाले मिटाएंगे? क्या एक पल में मिटा देंगे? यानी वो हमारी आत्मा से परमात्मा में मिलाने का काम करे तो संसार का छोटा मोटा दुख तो क्या है? कुछ भी नहीं है उनके सामने। भजन करोगे तो सहज भक्ति में पता ही नहीं चलेगा कब दुख आया कब चला गया। तो ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ हमें लानी पड़ेगी। ऊंचे विचार, ऊंची सोच, भारी बुद्धि, ऐसा दृढ़ विश्वास अपन लाएंगे, तभी वो महाराज की सत्ता हमारे अंदर प्रकट होगी और परम मोक्ष की प्राप्ति होगी हमें। कि जो जिनको नर होसी तामे मिलती जाए, कि जो जन यानी जो संत जिसका होगा वह संत उसी में जाकर के मिलेगा। यानी जो सुरगुण भक्ति के जो संत है वो उसी में मिलेंगे, और जो निर्गुण होकर पांडवों तक के जो भी संत है तो उसी में जाकर के मिलेंगे। मतलब जो जैसी भक्ति करेगा उसके अनुसार उसके अंदर गुण प्रकट हो जाएगा, उसको उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मान सम्मान पदवी मिल जाएगी उसके अनुसार जो जैसी भक्ति करेगा। कि जो जिनको नर होसी तामे मिलती जाए, कि जो जन जो संत जिसका होगा वह संत उसी में जाकर के मिलेगा। जो कोई नेत्री सतगुरुदेव जी महाराज होंगे तो वो जी उसी में जाकर के मिलेगा। और कोई बातें करके दूसरी जाति में कैसे मिलेगा? यानी महाराज बता रहे कि कोई बातें करके इधर उधर की बातें करके कैसे दूसरी जाति में जाकर के मिल सकता है? कभी नहीं। जो जिस जाति का होगा उसी जाति में जाकर के मिलेगा। और बातें करके तो
कोई औजार या सामान मांग कर लाएगा, जैसे बात करके सामान औजार मांग करके ले जाता है, वैसे ही गुरु से ज्ञान सुनकर अपने घर आ जाता है। और गुरु से कुछ अधिक नहीं मिलता, परंतु सदगुरु की कृपा तो तभी होगी कि जब शिष्य अपना निज मन अर्पण कर देगा और उनमें ही मिल जाएगा, तभी सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा होगी। महाराज हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज नर नारियों को समझा रहे कि शिष्यों को कहते हैं कि तुम जिनका बनोगे उसी से तुम्हें सुख मिलेगा, यानी माता को मिलेंगे तो माता से सुख मिलने वाले हैं और वे ही सुख उनसे मिलेंगे। और माता से मिलने से पिता या गुरु के सुख कैसे मिलेंगे, यानी अपने माता को रिझाया है तो माता का ही सुख मिलेगा, तो वे गुरु और पिता का सुख कभी नहीं मिल सकता है। और पिता को अगर रिझाएंगे तो पिताजी का सुख मिलेगा, उसमें माता जी और गुरु जी का सुख हमें नहीं मिलने वाला है। तो पिता के सुख चाहिए हो तो पिता की जात का यानी स्वभाव का बनना पड़ेगा, और वैदिक गुरु के सुख चाहिए हो तो गुरु जात का मतलब वैरागी बनना पड़ेगा, और माता के जात के तो बने नहीं, और माता से सुख चाहिए तो माता के सुख से कभी ये सुख मिलने वाला नहीं है। माता से बातें करके आएगी या कोई माता से वस्तु सामान लेते आएगी, वैसे ही पिता के जात के बने नहीं, और पिता का पद सुख चाहिए हो तो पिता से कभी नहीं मिलने वाला है। जैसे कि माता के साथ बात करके यानी एकाध वस्तु मांग के लाते आई, वैसा ही पिता के साथ करते आएगा तो पिता का पद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार वेदी गुरु के पास गए और वेदी गुरु को मन सौंपा नहीं तो वेदी गुरु का यानी गुरु पद शिष्य को नहीं मिलने वाला है। जैसे माता पिता के न बनने के कारण माता पिता से मांगने वालों को एकाध वस्तु मिल गया, यानी महाराज फरमा रहे कि उनका पद का सुख हमें मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही वेदी गुरु से यानी वेदी गुरु का गुरु पद हमें मिलने वाला नहीं है, यानी अगर माता को रिझाएंगे तो माता ही खुश होगी, इससे हमें गुरु और पिता का सुख मिलने वाला नहीं। ऐसे ही महाराज फरमाए कि अगर गुरु को रिझाएंगे तो गुरु का ही सुख मिलेगा, इसमें माता और पिता का सुख मिलने वाला नहीं है। तो महाराज इस आगे के माध्यम से यही समझा रहे कि अगर अपन सतरूप साहब के देश की भक्ति करेंगे तो हमें सतरूप साहब के देश में ही पहुंचेगी, यानी सतरूप साहब की ही प्राप्ति होगी हमें। कि यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाए, सतगुरु कृपा तब बढ़े निज मन सूबे लाए, जो जिनको नर होसी तामे मिलसी जाए। महाराज ने बार बार यही समझा रहे कि सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा तो तभी हो सकती है कि जब वो शिष्य अपना निज मन अपना अंतःकरण ला करके मुझे सौंप देगा तो मेरी निज में उस शिष्य के ऊपर हो जाएगी। कि जले हुआ